Hello friend, I am Mukesh Tiwari from Ara classes. Today I am going to explain convex lens of topic refraction of light. जैसा कि मैंने बता दिया था कि जो लेंस होता है वो टू टाइप का होता है, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस का भी मैंने डेफिनेशन बताया था, कॉन्वेक्स लेंस का भी मैंने डेफिनेशन बताया था। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस फिगर के थ्रू हम देखते हैं, उसके जो कुछ टर्म होते हैं क्या क्या उसमें होता है वो हम देखते हैं। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? और कॉन्वेक्स लेंस इज द थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है मैंने बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मेरा ये जस्ट लाइक, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस देखिए ये इस टाइप का होता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे इरेज कर दें, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब इसको अगर हम फिगर को देखते हैं तो थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज। जो मिडिल में क्या होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? चौड़ा होता है, और जो कॉर्नर पे हम देख रहे हैं वो क्या हो रहा है? पतला हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं? क्योंकि जितने भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल होते हैं उनको वो अपने मतलब जैसे वो लेंस से पास होता है, पास होकर सबके सब एक जगह गिर जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने दिया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इसको इंडिकेट किससे करते हैं? ठीक है, द सेंटर पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिंग विदाउट डेविएशन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? द सेंटर पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विदाउट द डेविएशन। जब वो टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है? वो डेविएस होता है, मतलब थोड़ा सा बेंड होता है, या फिर वो कन्वर्ज होता है, या फिर वो डाइवर्ज होता है। जब कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर इससे कॉन्वेक्स लेंस से टकराता है और टकराने के बाद अगर वो विदाउट डेविएशन अगर वो निकल जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम इंडिकेट करते हैं ओ से। ये जस्ट मिडिल पार्ट ऑफ द, ये जो कॉन्वेक्स लेंस का ये जो पार्ट होता है मिडिल का, वहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? रे पासिंग थ्रू इट डू नॉट बेंड बट को स्ट्रेट। क्या होता है? ये डेविएशन नहीं होता तो वो स्ट्रेट निकल जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, वो स्ट्रेट वो टकराता नहीं है, वो यहाँ से टकराने के बाद जस्ट वो स्ट्रेट निकल जाता है, मतलब वो डेविएट नहीं होता है, बेंड नहीं होता है, ना ही वो कन्वर्ज होता है, ना ही वो डाइवर्ज होता है। तो वो हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फेरिकल ऑफ द लेंस। ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, जैसे अब हमको पता है जो लेंस होता है वो दो अलग अलग स्फेरिकल लेंस से बना होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा स्फेरिकल लेंस है, ये मेरा स्फेरिकल लेंस है, इससे जो बना होता है, जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ से जो कोई भी रेज ऑफ लाइट एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी मतलब क्या होता है? जिसको हमने इमेजिन कर लिया है, वो होता नहीं है, उसको हमने इमेजिन कर लिया है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द, किससे पास कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। ऑप्टिकल सेंटर हमारा कहाँ पे होता है? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होता है। ठीक है, जब कोई इमेजिनरी लाइन हम गेस करते हैं पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू, अब ये ऐसा पास करे कि ये जो हमारा स्फेरिकल लेंस है, ठीक है, इसका ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब कोई भी रेज ऑफ इमेजिनरी लाइट अगर वो पास करे, यहाँ से पास करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए यहाँ पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिगर छोटा है लेकिन समझने के लिए अच्छा है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। सेकंड हमको देखना है कि चलिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सेकंड, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फोकस हमारा क्या होता है? ठीक है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो होता कहाँ पे है? वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस लेंस में हमारा जो होता है वो बोथ साइड होता है। देखिए हमारा प्रिंसिपल ये जो इधर भी है इधर भी है। ठीक है, अब दिया हुआ है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज। जब कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये पैरेलल है तो लेंस से टकराने के बाद जहाँ पे वो सबके सब कन्वर्ज होते हैं, जहाँ पे वो टकराते हैं वहीं पे हमारा क्या होता है? फोकस होता है। जैसे हमारा मिरर में था, जितने भी रेज ऑफ लाइट हैं, देखिए रेज ऑफ लाइट हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं, ये फोकस हमारा बनेगा कहाँ पे?
द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। ये जो लाइन है ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकी, वन ऑन ईच साइड। जो प्रिंसिपल फोकी होता है वो 2 होता है, वन ऑन इधर भी होता है, इस साइड भी होता है, ठीक है। तो लेंस में जो हमारा प्रिंसिपल फोकी होता है वो 2 होता है, वन ऑन ईच साइड, इधर भी होता है, राइट साइड भी होता है, लेफ्ट साइड भी होता है। अब हम देखते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ को हम इसी में आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं। ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है और ये फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक। कॉमन पॉइंट होता है कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर दिया हुआ है और ये जो फोकस दिया हुआ है, इनके बीच का जो भी ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है, अगर मान के चलिए ये मेरा डिस्टेंस आ रहा है, ठीक, तो ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जैसे हमने मिरर का मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। सेम कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको देगा नहीं बनाने के लिए कि आप इसका डेफिनेशन करिए, राइट करिए, ऐसा कुछ देगा नहीं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके से देगा उसमें आपको दे सकता है कि डायग्राम बनाने के लिए। नॉर्मली आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है, प्रिंसिपल फोकी को आप एक्सप्लेन करिए, लेकिन डायग्राम के थ्रू आपको डेफिनेशन दे सकता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन इसी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम